रोज आती है उसकी तुमको 3-4 लाख और अभी वो आराम से आती है। इस बात है। हाँ, और इसके दिमाग में भी खुराक जाना चाहिए, ठीक है ना। इसको कितनी पढ़ाई मिल रही है ये भी देखना आपका काम है। सिर्फ निरीक्षण किया क्या क्या यहाँ पर कमी पाए गए, क्या कहना चाहेंगे सब निरीक्षण के दौरान? देखिए, जो आमतौर से होता है, गार्जियन बहुत भारी संख्या में आए, ये अच्छी बात है। और बच्चों की संख्या यहाँ एनरोलमेंट है, एडमिशन है 41 और 35 बच्चे यहाँ उपस्थित मिले। इसका मतलब है उपस्थिति ठीक ठाक है, अगर रोज़ ये उपस्थिति रहती है तो। लेकिन एक स्वर से सारे गार्जियन का वो एमडीएम पर जो है शिकायत है, एमडीएम की शिकायत है। हालांकि हमने कहा कि सिर्फ खाने पर नहीं, पढ़ाई पर भी ध्यान दो, रोज़ स्कूल भेजो। तो ज़रूरी है कि जो गार्जियन है फिर से ले। अभी जो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है वो कह रहे थे कि एमडीएम का जो माल है वो 20 बोरा की जगह पर 10 बोरा ही दिया जाता है। ये 10 बोरा कैसे हो जाता है? चिंताजनक स्थिति है। विद्यालय प्रधान आरोप लगा रहे हैं कि हमको कितना 20 बोरा में 10 बोरा ही आता है। 10 बोरा आधा जो है वो रह जाता है। क्या मतलब एक दमन है बच्चों के। एक तरफ आप देख रहे हैं गार्जियन जो है वो एमडीएम के लिए हल्ला कर रहे हैं और दूसरे तरफ स्कूल में आधा अगर चावल आएगा, आधा राशन आएगा तो बच्चों को क्या मिलेगा? तो गुणवत्ता बच्चों से पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि पिल्लू वाला खाना मंगवाओ। जब ऊपर से ही गड़बड़ी होगी तो नीचे तक तो पिल्लू भर जाएगा। इनका जिम्मेदार आखिर कौन है? जिम्मेदार तो शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोग, शिक्षा विभाग के जो बैठे लोग हैं। और आप भी एक शिक्षा समिति अध्यक्ष है जिला से, आप इसको क्या कहेंगे, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? बार डीओ से बैठक के लिए मजबूर होकर आपको बैठक नहीं करना। अगर बैठकें होती तो ये तमाम बातें आ जाती, ये सारी बातें आती कि क्यों जो है रूट लेवल से हाई लेवल तक सब जगह गड़बड़ी चल रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 20% अपने बजट का हिस्सा खर्च कर रहे हैं और दूसरे तरफ बजट का 50% अगर ऊपर में ही सब निकल जाए तो जमीन पर क्या होगा और क्या होगा? पीढ़ी निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है। एमडीएम का सिर्फ इसी विद्यालय का नहीं सर, लगभग हर विद्यालय यही स्थिति बनी हुई है। ये चिंता है। इस पर अब हम दूसरा अभियान चलाना शुरू करेंगे। गाँव में जाकर विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष है जो उसके सदस्य है उनसे मिलेंगे, गार्जियन से मिलेंगे, अब उन्हें एजुकेट कराने की जरूरत, उन पर काम है। विद्यालय रख रखाव के लिए हर विद्यालय में से आता है कुछ राशियाँ, वो इस विद्यालय में देख रहे हैं कि काफी दिनों से न डेंटिंग पेंटिंग किया वहाँ 25,000 उससे ज़्यादा वहाँ पर अधिकारी सब जो है बल है, तो यहाँ तो मेंटेनेंस देखी नहीं जा रही है सर। विभिन्न स्तर पर निगरानी समितियाँ बनी, विद्यालय शिक्षा समिति, फिर जो है प्रखंड स्तर पर समिति है, जिला स्तर पर समितियाँ काम करें और समितियाँ अधिकार पूर्वक काम करें। विद्यालय शिक्षा समिति है, हमारे वार्ड मेंबर को अपनी शक्ति का जानकारी नहीं है, जो सदस्य है वो उसको मतलब ही नहीं है स्कूल से, वो अगर मॉनिटरिंग करे तो ये जो इनको हिसाब देना पड़ रहा है वो हिसाब हर महीने हो जाए। हर महीने जो विद्यालय शिक्षा समिति की जो पंजी है उसमें बैठक होगी, वो पता चल जाएगा। लेकिन न तो विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक होती है, न ही जो है प्रखंड स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है वहाँ बैठक होती है, जिला परिषद के स्तर पर कमेटी बनी हुई है तो पदाधिकारी वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। ये जो है, अब इस पर आप चाहे जितना लिखा पढ़ी करें, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। राज्य सरकार को भी के पाठक साहब के समय में भी हमने जो है कई बार लिख पढ़ कर दिया है। पाठक साहब ने तमाम सर्कुलर बनाए, ये सही है, लेकिन एक व्यक्ति तमाम सर्कुलर को जमीन पर थोड़े उतारा। तमाम सर्कुलर बनाए, बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, बच्चे कितने बजे स्कूल आएंगे, टीचर कितने बजे स्कूल आएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, टीचर क्या पढ़ावेंगे, पाठ टीका का जो है किया गया है, FLN किट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक किट दिया गया है,
कैसे दिलचस्पी के साथ बच्चे पढ़ेंगे, एक्टिविटी के साथ बच्चे पढ़ेंगे, ये तमाम जो है एक्टिविटी के लिए उन्होंने सर्कुलर बनाया हुआ है। हजारों सर्कुलर उन्होंने जारी किया है, लेकिन सर्कुलर को जारी कराने वाले जो लोग हैं वे उनकी मानसिकता गलत है। उनकी मानसिकता है ही नहीं कि सर्कुलर लागू हो और सचमुच में बिहार में बच्चों की पढ़ाई के लिए काम हो। ये हो ही नहीं पा रहा है। तमाम सर्कुलर है, तमाम आवंटन है। अभी कहा जा रहा है कि 1 महीना के अंदर, अभी हमने चिट्ठी देखी है, 1 महीने के अंदर हर एक स्कूल को चाक चौबंद कर दिया जाए। अभी जितने वेंडर हैं सब जगह जो है काम कराना शुरू किया है, काम हुआ है। आखिर किस परिस्थिति में उनके भुगतान को रोका गया है? अगर काम गड़बड़ है तो आप उस पर जो है शो काउज करो, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा। तमाम जो है जहाँ आप कहते हैं 1 महीना में चाक चौबंद करके दो, ठीक है, लोगों ने अपना पूंजी लगा के, भाई जो काम करेगा उसका पक्ष लेना हो। जरूरी है कि स्कूलों में बाउंड्री हो। अभी यहाँ एक क्लास में एक क्लासरूम में 5 क्लास के बच्चे बैठे हुए थे, आप लोगों ने देखा है। क्लासरूम जो है फर्श टूटी हुई है, छत टपक रही है। तो इसके लिए अगर काम हो रहा है, अगर कोई काम करता है तो उसका भुगतान नहीं करिएगा। अब भुगतान नहीं करने के पीछे जो है सिर्फ गलत मंशा है। ऐसा नहीं है कि काम गड़बड़ हुआ है इसलिए रोका जा रहा है। गलत मंशा की वजह से जो है भुगतान नहीं हो रहा। कोई देखने वाला नहीं होता, आश्चर्य लगता है, कोई कहने वाला नहीं। जब तक स्कूल में बढ़िया पढ़ाई का माहौल नहीं होगा, जब खर्च हो रहा है, बार बार हम लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा बजट जब शिक्षा विभाग का है, तब आप देखिए कि ये उबड़ खाबड़ क्यों है, क्यों नहीं बाउंड्री होगा, क्यों नहीं इसमें जो है चाहे घास फूस लगे या इसका समतलीकरण करके इस पर जो है ब्लॉक बैठा दिया जाए, क्यों नहीं यहाँ जो है 4-5 घास लगा दिया जाए बढ़िया से। कहीं आपको स्कूल हम दिखाएंगे जहाँ के टीचर ने जो है वो व्यवस्था करके रखा हुआ है। कि एमडीएम प्रभारी आपका कौन है? एमडीएम प्रभारी सर कौन है आपका? अमीर दास। आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 10 बोरा यदि हम लोग को मिलता है तो वहाँ 5 बोरा रास्ते में रह जाते हैं, 20 बोरा आता है 10 बोरा रास्ते में रह जाते हैं। अब जो वो एमडीएम प्रभारी की बात नहीं, अब हो सकता है कि कौन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। चावल जैसे कि भूख मार मार के जितना बार चावल भूख मारा जाता है उतना बार में चावल तो गिरेगा, तो कुछ चावल कम भी हो जाता है, परेशानी भी। और हम लोगों को तो चावल के प्रोग्राम बच्चा को चावल खाए तो मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी तो आप साफ आरोप लगा रहे थे कि आधा ही हम लोग के पास आता है, आधा रास्ते में रह ऐसा जाता मैं है। आरोप नहीं लगाया, ऐसा आवेश में बोला मैंने कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। मेरा ये कहना है कि जो चावल आ रहा है वो बोरा सेफ नहीं है, बोरा से चावल गिर जाए, समझ, यही मेरा कहना है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे न पदाधिकारी दोषी हैं और कोई दोषी है। हो सकता है कोई ठेकेदार है जो अच्छी तरह से चावल नहीं पहुँचा पा रहे, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि चावल आप सेफ रूप से दीजिए, ताकि स्कूलों में बोरा की पैकिंग अच्छा से हो, बोरा ढीला ढाला ना हो, बोरा पहुँचा दीजिए ताकि अच्छा। आपका विद्यालय का रख रखाव के लिए सर काफी ग्रामीणों अभी मैंने विरोध कर प्रत्येक आपको 3 विषय पिछले वीडियो में भी कहा और इसमें भी कह रहा हूँ कि मैं 2018 से यहाँ पे हूँ। 2018 से उसमें 12,000 रुपये मिलता था, तो 12,000 रुपये मिला। एक बार तो मैंने इसको रंगाई पुताई करा, उसके बाद एक बार फिर बाद में 25,000 रुपये आया, तो फर्श पूरा बाहर का टूटा हुआ था। 2006 में यह स्कूल बना, आप समझ सकते हैं 18-20 साल हो गया तो स्कूल तो टूटेगा, बच्चे खेलते कूदते। ये फर्श को मैंने बनवाया, जिसमें वहाँ पे मसाला बनवा रहे थे अजीत जी, तो हम बोले सर साफ सुथरा रखिए, हालांकि साफ ही था। तो ये फर्श पूरा बनवाया और उसके बाद कोरोना के बाद कोई फंडिंग नहीं, पिछले साल भी मेरा लेफ्ट ऑन रिकॉर्ड टैक्स, तो कोई इस बार 25,000 रुपये मुझे मिला है जो काम कराने के लिए मैंने फर्श को करवाया। लेकिन एक में हमारे जो साहब सामान लाए हुए इसी के लिए सामान कुछ रखे ताला था, इसीलिए मैं काम नहीं करा पाया, क्योंकि सामान मैं इसमें रखा हूँ। जब काम हो जाएगा आधा इसमें चल जाएगा, फिर ये वाला भी हो जाएगा, यही सोच के इस बार जो पैसा आया उसका काम करता। मेरा रंजीत कुमार यादव होता, मैं 2018 से इस विद्यालय में 2 बार मेरे पास फंड आया ये विद्यालय के। एक बार में मैंने पोताई किया कराया, एक बार में ये छूट करके खत्म हो गया तो मैंने करवाया। उसके बाद कोरोना के बाद मेरे पास कोई फंड नहीं। एक बार मेरे पास अभी वर्तमान, पिछली बार भी लेफ्ट, इस बार आया
और इस बार आया है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये हम जो है सो दोनों में फर्श बनवाने की कोशिश में है। दोनों FLN कोर्स जो ऊपर में चलता है 2 मंजिला पर, वहाँ बच्चे उछल कूद करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि दोनों रूम का तो फर्श को तुड़वा दिया, तुड़वा करके मैं सारा व्यवस्था कर दिया, उसी में बनवा। यही हमारी स्थिति है। प्रत्येक साल कहिएगा कि मैं 2018 से हूँ और अब तक प्रत्येक साल मेरे फंड आप जा करके चेक भी कर सकते हैं। 2 बार पहले आया जिसका मैं काम कराया और इस बार आया जो मैं काम करा। असल में कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं बच्चे गिर जाए, इससे जिम्मेदार कौन हो? हाँ, ये सीढ़ी का भी मामला मैंने उठाया। कई बार इंजीनियर साहब को बोला कि 65 साल से जानकारी दी थे, तो उस समय भी मैंने बार बार कहा कि जब FLN का कोर्स में चलाता हूँ, बच्चे उछलते हैं कूदते हैं, उसमें सारा FLN वाला में पूरे उछल कूद पर ही खेल होता है। तो मैंने कहा तीसरा महीना हमारी वो काम कराती है, पढ़ाते लोगों को छत में थोड़ा सा वो छापट आता है। तो मैंने बार बार शिकायत किया था उसमें, वही पदाधिकारी आते थे और उसके बाद इंजीनियर साहब को भी बोला इस पर आप काम करवाइए, फर्श को मजबूत करवाइए ऊपर वाला। तो उसके लिए मैं नीचे, इसलिए तो मैं नीचे ला करके सीढ़ी वाला भी है, सीढ़ी वाला मैं बार बार कहा हूँ कि सीढ़ी में देरी होना चाहिए। तो जब मरम्मती का कार्य जो करेंगे उनको मैं कहूँगा। और उसके बाद छत में जो प्लास्टर नहीं हुआ इसमें भी प्लास्टर करें, सभी को छत मजबूत हो। मेरा भी इच्छा है कि अच्छी तरह से काम हो। यहाँ पे जो बोरिंग का काम हुआ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जो हमारे अजय जी काम किए हैं, बाउंड्री का बहुत अच्छा काम करा है, 195 फीट काम हो चुका है। मैं चाहूँगा अजय जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे जिला पार्षद भी हैं उसके बाद ठेकेदार, उनसे कहूँगा कि 600 फीट मैंने दिया है लंबाई, 600 स्क्वायर फीट, ये 600 फीट है, ये 600 फीट जल्दी काम करवा दें। और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के टक्कर में नहीं लाया जाएगा तब तक सरकारी स्कूल की बदनामी खत्म नहीं होगी। सरकारी स्कूलों से जो भरोसा टूटा हुआ है, विश्वास नहीं जमेगा।